अस्सलाम वालेकुम। आइए दोस्तों, आज एक नुस्खा मैं आपको देने वाला हूँ इसी किताब से। और नुस्खा ये आँखों की बीमारी के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है, बहुत बढ़िया। और जिस ज़माने का ये नुस्खा है, इसकी कितने ही हकीमों ने इस नुस्खे की तारीफ़ की है। और इसकी मतलब ये है कि इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आँखों के जितने भी अमराज होते हैं, मर्ज होते हैं, आंखों से अगर कम दिखाई देता है, आंखों की रोशनी कम हो गई है, बीनाई कम हो गई है, आंखों में जाला आ गया है, मोतियाबिंद आ गया है, आंखों में फूला आ गया है, आंखों की कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी है, नजर की परेशानी है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया। और मैं एक ऐसे कह दूं अगर कि ये नुस्खा सब नुस्खों में, अच्छे नुस्खों में से, चुनिंदा नुस्खों में से एक नुस्खा है। तो आप इस नुस्खे को जल्दी से नोट कर लीजिए बस, ठीक है, देर नहीं करते हैं और सीधा नुस्खे पे आ जाते हैं। तो देखिए, आप फटाफट से नुस्खा, इसका काजल बनाने का तरीका बता रहा हूं मैं आज। एक अजीब व गरीब तरीका है, एक अजीब व गरीब काजल होगा, ऐसा काजल जो आपने कभी ना सुना होगा, ना आपने देखा होगा। ये फार्मूला जो मैं आज आपको दे रहा हूं, दोस्तों नोट कर लीजिए आप। देखिए क्या करना है, पूरा तरीका सुन लेना अच्छी तरह से। एक भी चीज मिस हुई तो आप इस काजल को कभी नहीं बना पाए। क्या करना है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनना है। और सिर्फ सुनना नहीं बल्कि नोट करते चलना है। तरीका भी नोट करना है और चीजें भी नोट करनी है, कितनी कितनी क्या क्या है। बहुत लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है, लेकिन यह है कि उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो नोट कर ले। देखिए क्या करना है, सबसे पहले एक रुई लेनी है। जहां काजल पारा जाता है, शायद आपने पुराने बुजुर्गों से देखा हो, घर में मम्मी ने कभी बनाया हो तो आपने देखा जरूर होगा। काजल बनाने का जो तरीका होता है वो एक बत्ती को जलाया जाता है किन्हीं दवाओं में तर करने के बाद में, सुखाने के बाद में, और उसको, या कुछ लोग ऐसे करते हैं कि कुछ तेल के अंदर कुछ ऐसी औषधियाँ मिला देते हैं जिसमें कि वो चिराग जलाया जाता है और फिर उसका धुआं किसी मिट्टी के प्याले वगैरह में लिया जाता है और उसको फिर काजल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तरीका इसी तरह से कुछ है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। नोट कर लीजिए क्या करना है। सबसे पहले हमें बकरे का पित्ता लेना है, यानी बकरे का पित्ता, गॉल ब्लेडर। जी हाँ। और उस गॉल ब्लेडर को लेने के बाद में उस गॉल ब्लेडर को चाक करके, पित्ते को चाक करके, जो पित्ते का रस निकलता है, जो पित्त रस बोलते हैं जिसको, उस पित्ते के रस को हमें निकाल लेना है। उसमें रुई को लथपथ कर लेना है। वो जो रुई की बत्ती हमने बनाई हुई है, जो बनाएंगे, उस रुई को हमें उस रस में अच्छी तरह से तर कर लेना है। उसको तर करने के बाद में इसको हम साए में रख के, धूप में नहीं रखना है, साए में रख के यानी छाया में रख के उसको हम सुखा देंगे। और जब बत्ती पूरी तरह से सूख जाएगी तो फिर वही फार्मूला, उसका घी बनाने का जो फार्मूला है, उसी को इस्तेमाल किया जाएगा। और एक चिराग लेके, एक मतलब चिराग जो जलाने का दिया होता है, उसके अंदर आप देसी घी वगैरह डाल दें थोड़ा सा। और फिर वो उस बत्ती को, जो आपके पित्ते की रस में भिगो के बत्ती आपने सुखाई थी, उस बत्ती को आप उसमें लगा दीजिए। फिर जब उसको जलाएंगे आप, जलाने के बाद में एक कटोरा मिट्टी का या मिट्टी का हांडी का जो ढक्कन होता है, उसको ऐसे करके रख देंगे ताकि वो, उसकी जो लपट है, जो लौ है, वो उस पर लगती रहे। जो दिए की जो लौ है वो उस पर लगती रहे, तो उसका जो धुआं निकलेगा वो धुआं जम जाएगा उसके ऊपर। वही काजल है। लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ है। अभी कभी समझो बस तैयार हो गया, ये तैयार नहीं हुआ अभी भी, तो अभी और प्रक्रिया भी बाकी है। क्योंकि भाई साहब, इतनी सारी आंखों की बीमारियों का इलाज इतना तो आसान नहीं हो सकता। थोड़ी सी तो परेशानी उठानी पड़ेगी। तो आगे नोट करिए फिर क्या करना है। ये काजल बन गया, इसको तो रख लेना है अलग को, ठीक है। अब बाद में सुनिए क्या करना है। अब लेना है आपको गाय का घी। कितना? 3.5 तोला। बहुत सारा नहीं लेना है। घी का नाम सुन के आजकल लोगों के तोते उड़ जाते हैं कि यार घी कहाँ से लाएं, असली घी तो मिलता ही नहीं है। 800-900 रुपए किलो तो घी मिल रहा है, वो भी साला नकली मिल रहा है। कहाँ से लाएं? बड़ी बड़ी कंपनियां घी बना रही हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां पकड़ी जा रही हैं, क्योंकि घी उनका असली नहीं है। तो घी सामने का घी, क्योंकि आंखों का मामला है भाई साहब,
आंखें हैं तो दुनिया रंगीन है, आंखें नहीं तो दुनिया अंधेरी है, जानते हैं आप अच्छी तरह से। तो क्या करना है, आपको घी लेना है कहीं से, सिर्फ 3.5 तोला घी लेना है। 3.5 तोला का मतलब क्या हुआ, ऐसा समझ लीजिए 10 ग्राम का 1 तोला होता है ना, तो 35 ग्राम घी लेना है टोटल आपको बस। इसको लेने के बाद में इसमें आपको क्या मिलाना है, इसमें आपको मिलाना है काफूर। काफूर या कपूर इसको बोलते हैं, भीमसेनी कपूर आता है। इसको आप बारीक पीस लीजिए, खूब बारीक पीस लीजिए और फिर इस घी में मिला दीजिए। मिला दिया, और क्या मिलाना है, और मिला दीजिए इसमें फिटकरी। कितनी, 4 माशा, 4 ग्राम फिटकरी। और काफूर कितना मिलाया था, 4.5 ग्राम या 4.5 माशा कह लीजिए, ठीक है। और ये कितना मिलाया, फिटकरी कितना मिलाया, 4 माशा या 4 ग्राम समझ लीजिए, ठीक है। इसको मिलाने के बाद में आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया। इसी में अब आई काजल की बारी। काजल भी मिलाना है इसके अंदर। कितना मिलाना है, सिर्फ 1 माशा मिलाना है, यानी 1 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। ये हो गया आपका, पसीना पोंछ लूं तो क्या हुआ, 1 माशा आपको ये काजल इसके अंदर मिला देना है। मिलाने के बाद में अब क्या करना, आप ध्यान से सुनिए। कोई भी आपके पास में कोई ऐसा बर्तन हो जो तांबे का बर्तन हो, तांबे के बर्तन में आपको ये घी जिसमें के आपने कपूर मिलाया है और फिटकरी मिलाई है, और वो 1 माशा आपने वो वाला जो बना कर रखा था वो काजल मिलाया है। इसको डालने के बाद में बर्तन में, तांबे का बर्तन, बिना कलई का बर्तन, इस पर कलई, सफेद रंग की कलई ना हुई हो, तांबे का बर्तन, वो सुर्ख वाला तांबे के कलर वाला बर्तन, तांबे का बर्तन ले। और उसके बाद में तांबे का एक सिक्का ले लीजिए। तांबे का सिक्का ये आपने डाल दिया, ये फैल गया आपका, जो घी मिला हुआ है, काजल मिला हुआ है, उसमें फिटकरी मिली हुई है, उसमें काफूर मिला हुआ है, इसको डाल दीजिए। फिर तांबे के सिक्के को ऐसे रखिए और इससे इस तरह से इसको घिसना है, किताब भाई, उसको घिसना है अच्छी तरह से, खूब रगड़ना है, 3 घंटे कंटिन्यू करके रगड़ना है। अगर आप थक जाओ ना तो पत्नी जी को, श्री को लगा लेना, मना लेना, ठीक है। और किसी को भी लगा लेना, बहरहाल पत्नी जी अगर ऐसा ना आए तो किसी को भी लगा लें। और फिर इस सिक्के को 3 घंटे तक रगड़ना है। आप दो आदमी, 3 आदमी मिलकर थोड़ी देर भी करेंगे तो आराम से हो जाएगा। अब 3 घंटे रगड़ने के बाद में तांबे के सिक्के से तांबे के बर्तन पर वो वाला फार्मूला आपका जो तैयार है, इसको आप 3 घंटे बाद ये फार्मूला आपका हो गया तैयार। अब इस फार्मूले को आपका तैयार हो गया, और भाई साहब ऐसा फार्मूला तैयार हुआ है आपका जो आपने कभी नहीं सुना होगा, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, कभी नहीं सुना होगा। और इतना बेहतरीन फार्मूला है कि कोई आपको देने वाला भी नहीं, क्योंकि इस फार्मूले से लोग हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला हम सेवा करने के लिए बैठे हैं, इसलिए ये फार्मूला आपको दे रहे हैं। तैयार कीजिए और फायदा उठाइए, फायदा पहुंचाइए लोगों को, दुआएं लीजिए लोगों की, क्योंकि आंखों का मसला बड़ा गंभीर मसला होता है, और आंखें एक बार जाती हैं तो फिर आती भी नहीं आसानी से, बिनाई चली जाती है। कैटरैक्ट, मोतियाबिंद वगैरह इस तरह की बीमारी। कैटरैक्ट अगर इब्तिदाई कैटरैक्ट है, यानी कि मोतियाबिंद है, स्टार्टिंग हुई है और आंखों से धुंधला दिखाई देना शुरू हुआ है, इसको इस्तेमाल करना, देखना फिर आप बिल्कुल आंखें साफ हो जाएगी, मोतियाबिंद कट जाएगा। इब्तिदाई हालत में है, जो स्टार्टिंग की स्टेज है, अगर देखिए आप, और इंशाल्लाह ताला बहुत ही बेहतरीन काम करेगा ये नुस्खा। आंखों की कोई भी बीमारी हो, आप इसको लगाने का तरीका सुन लीजिए। रात को किसी, जैसे काजल लगाते हैं, काजल की जो डंडी होती है एक, उससे लेना है, उसको लगा लेना है दोनों आंखों में। लगाने के बाद में इसको आप, अगर पानी वानी निकलता आंखों में से वो निकलने दें, सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। रात भर लगाया नहीं दीजिए उसको, और इंशाल्लाह इसका फायदा देखिए आपको 1 ही हफ्ते में जमीन और आसमान का फायदा नजर आ जाएगा इंशाल्लाह।
दोस्तों इसी तरह के बहुत ही अच्छे नुस्खे और बहुत ही ज़बरदस्त किताबों से, बहुत पुरानी किताबों से नुस्खे आपको दिए जाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। बहुत बार आप वीडियो देख देख कर आप छोड़ देते हैं, लेकिन आज सब्सक्राइब कर ही लीजिए। इंशाल्लाह ताला मायूस नहीं होंगे, बहुत ही प्यारे नुस्खे आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी नुस्खा मिस ना होने पाए आपसे। और दोस्तों फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही बढ़िया सा इलाज लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।